स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे जेल किसे कहते हैं, जेल कितने प्रकार के होते हैं और जेल का कहाँ पे उपयोग होता है, आज इस वीडियो में समझेंगे। तो जेल क्या है? तो जेल वह कोलाइड अवस्था है जिनमें प्रक्षिप्त प्रवस्था द्रव अवस्था में रहेगा और परिक्षेपण माध्यम जो होता है वह ठोस अवस्था में होता है। तो यहाँ पर जो है परिभाषा आप सभी विद्यार्थी नोट करते चलिए। तो लिख लेंगे जेल वह कोलाइडी अवस्था है, कोलाइडी अवस्था है जिनमें परिक्षिप्त प्रवस्था द्रव, प्रक्षिप्त प्रवस्था जो क्या हो द्रव तथा परिक्षेपण माध्यम ठोस, परिक्षेपण माध्यम क्या हो ठोस होता है। बहुत आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो जेल वह कोलाइडी अवस्था है जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था द्रव तथा परिक्षेपण माध्यम क्या होता है ठोस होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है? तो जैसे लिख लेंगे पनीर, पनीर क्या है? जैसे यहाँ लिखने के बाद से लिख लेंगे पनीर है और क्या है मक्खन है। ये सब क्या हैं जेल में आते हैं। तो इनका जो प्रक्षिप्त प्रवस्था होता है वह द्रव होता है और परिक्षेपण जो माध्यम होता है वह क्या होता है ठोस होता है। तो जेल आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे जेल के प्रकार। जेल कितने प्रकार के होते हैं? तो जेल जो हैं दो प्रकार के होते हैं। जेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ नोट कर लेंगे कि जेल दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब पहला जेल क्या है और दूसरा जेल क्या है? तो पहला जेल का नाम है प्रत्यास्थ जेल। पहला जेल का नाम क्या है? प्रत्यास्थ जेल और दूसरा का नाम है अप्रत्यास्थ जेल। दूसरा का नाम क्या नोट कर लेंगे? अप्रत्यास्थ जेल, अप्रत्यास्थ जेल। अगर पहला जेल का परिभाषा आपको याद हो गया तो दूसरा जो जेल है इसका परिभाषा आप सभी विद्यार्थी को याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, परिभाषा आप सभी विद्यार्थी बना लेंगे। तो प्रत्यास्थ जेल क्या होता है अब इसके बारे में समझेंगे। ऐसा जेल जिन पर बल लगाने से, मतलब प्रत्यास्थ जेल पे क्या होगा? ऐसा जेल जिन पर बल लगाने से इनके रूप आकार में परिवर्तन हो जाता है। मतलब जब बल लगाया जाता है तो उसका रूप आकार क्या होता है बदल जाता है तथा पुनः बल हटा लेने पर वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। ऐसे जेल को प्रत्यास्थ जेल कहते हैं। कितना आसान है, मतलब ऐसा जेल जिस पर बल लगाते हैं तो उसका आकार रूप परिवर्तन हो जाता है, पुनः बल हटा लेते हैं तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। ऐसे जेल को क्या कहेंगे? प्रत्यास्थ जेल कहते हैं। जैसे साबुन है, स्टार्च है, जिलेटिन है, ये सब क्या हैं? प्रत्यास्थ जेल होते हैं। तो प्रत्यास्थ जेल का अगर परिभाषा आपको याद हो गया, आप बना लेंगे, तो अप्रत्यास्थ जेल का भी परिभाषा समझिए आपको याद हो गया। बस थोड़ा सा आपको परिभाषा में बदलाव करना है, परिभाषा बन जाएगा। तो अब इसका परिभाषा है
ऐसा जेल जिन पर बाह्य बल लगाने से इनके रूप आकार में परिवर्तन आ जाता है तथा बाह्य बल हटा लेने पर वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है। और इसमें क्या था, प्रत्यास्थ अवस्था में, प्रत्यास्थ जेल में क्या था कि अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। इसमें जो है आ जाता है और अप्रत्यास्थ में नहीं आता है। बस थोड़ा सा परिभाषा चेंज है, परिभाषा आपको याद हो जाएगा। तो परिभाषा आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर इसे नोट करते चलिए। तो अप्रत्यास्थ जेल आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऐसा जेल जिन पे बाह्य बल जब लगाते हैं तो उनके रूप आकार में परिवर्तन आ जाता है तथा बाह्य बल को हटा लेते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है, उसे अप्रत्यास्थ जेल कहते हैं। एग्जाम्पल में याद रखिएगा, सिलिका जेल होता है। क्या होता है, सिलिका जो जेल होता है वह जो अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है। तो इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान परिभाषा आपको बताया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे जेल का गुण क्या है। तो जेल का गुण, तो जेल का जो गुण है वह निम्न है। तो पहला जो है लिख देंगे यहाँ पर, पहले लिखेंगे जेल का गुण निम्न है। निम्न का मतलब नीचे लिखा जाएगा क्रमशः 1-2 करके। पहला जो है सिनरेसिस। अब सिनरेसिस क्या होता है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो कुछ जो कार्बनिक अकार्बनिक जेल रख देने पर स्वतः जेल जो है निकलने रहते हैं, जिस कारण वह सिकुड़ जाते हैं और यह क्रिया जो है सिनरेसिस कहते हैं। तो इसका परिभाषा जो है सिनरेसिस का आप सभी विद्यार्थी नोट करते चलिए। कुछ अकार्बनिक जेल रख देने पर स्वतः माने अपने आप, स्वतः जेल निकल सिकुड़ जाते हैं। यह क्रिया सिनरेसिस कहलाता है। तो सिनरेसिस समझ में आ गया होगा कि जो कुछ अकार्बनिक जो जेल रख देने पे स्वतः जेल निकलकर सिकुड़ जाते हैं और यह क्रिया क्या कहलाते हैं, सिनरेसिस कहलाते हैं। अब अगला जो इसका गुण है जलीकरण। जलीकरण क्या होता है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो जलीकरण बहुत आसान है। जलीकरण तो प्रत्यास्थ जेल, परिभाषा को नोट करते चलिए, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रत्यास्थ जेल में जल डालने से यह पुनः जेल में बदल जाते हैं। पुनः जेल में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। किंतु अप्रत्यास्थ जेल में जल डालने से यह पुनः जेल में नहीं बदलते हैं, पुनः जेल में नहीं बदलते हैं। इस क्रिया को
क्रिया को जलीकरण, इस क्रिया को जलीकरण कहते हैं। तो एक बार इसको और समझेंगे। प्रत्यास्थ जेल में जल डालने से, मतलब जो प्रत्यास्थ जेल होते हैं अगर उसमें जल डालते हैं तो यह पुनः जेल में बदल जाते हैं। मतलब जो जल होता है वह जेल में बदल जाते हैं, किंतु अप्रत्यास्थ जेल में जल को जब डालते हैं तो वह पुनः जेल में नहीं बदलते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? जलीकरण कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि प्रत्यास्थ जेल में जल को डालेंगे तो वह जल जो है जेल में बदलेगा, परंतु अप्रत्यास्थ जेल में अगर जल को डालते हैं तो वह जेल में नहीं बदलता है। इस क्रिया को क्या कहा जाएगा? जलीकरण कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए और इसको 2 बार पढ़ लीजिए, आपको परिभाषा अच्छे से याद हो जाएगा। तो आज का पढ़ाई जो है जेल हुआ है। जेल किसे कहते हैं, जेल कितने प्रकार के होते हैं, जेल का गुण क्या होता है, आज के वीडियो में बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जो है घंटी जो दबाना न भूलिए। तो प्रतिदिन 7 बजे शाम को लाइव क्लास चलता है। तो आज का वीडियो इतना ही। तो कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।